नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए हम लोग जो है जनरल साइंस पोर्शन आपका जो है कवर करेंगे। और जो आपका जनरल साइंस पोर्शन है जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी एएलपी की। और देखिए जेई का भी जो है आपका आने वाला है, जो कि मेंशन किया गया था आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर में। और साथ में जो टेक्नीशियन है, तो इसमें देखिए जो आपका जनरल साइंस जो पोर्शन है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये जो पोर्शन है आपका, आज हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे। और देखिए ये जो है सीरीज आपका इसी तरीके से चलता ही रहेगा। आपका जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो भी हैं आपके पूछे गए थे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी हम लोग इसमें साथ साथ आपका कराते चलेंगे। और थ्योरी तो आपका रहेगा ही, क्वेश्चन भी आपका साथ साथ में हम कराते चलेंगे। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी इसके लिए लॉन्च किया हुआ है। और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, जैसे कि जेई का, एलपी का और टेक्नीशियन का, तो देखिए इसमें जो आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन है जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसका देखिए हम आपको जो है पूरा कंप्लीट तैयारी कराएंगे इनका। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस जो है आपका, तो ये जो है पूरा कंप्लीट आपका कराया जाएगा। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो हम आपको कराएंगे ही डिटेल में। इसके साथ में पीडीएफ भी जो है आपको इन सभी सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है अब लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो कोर्स आपका ओनली 249 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो, आपका जो भी रेलवे के एग्जामिनेशन आपके होने वाले होंगे। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपका, जो हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। और इसके साथ में देखिए अगर आप लोग पीडीएफ भी सिर्फ बाय करना चाहते हो तो इसका भी जो है हमने बना दिया है। जैसे कि आपका बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इसके अलावा जो है आपका जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का है। तो सभी का हमने जो है अपडेटेड पीडीएफ बना दिया है आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी आपके सिलेबस हैं जो मेंशन किए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सबको देखते हुए जो हमने वो सारे टॉपिक को इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर आप लोग इनको पढ़ोगे आप लोग, तो इनसे भी जो है आपका अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। और जो लोग कोर्स में इनरोल रहेंगे तो उनको पीडीएफ तो आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे। तो हमने सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आपको इन सभी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखिए ह्यूमन डिजीज का पार्ट 1 देखा था, जिसमें कि हमने जो है वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में हमने देखा था। तो आज का जो क्लास है इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन डिजीज, जो कि यहाँ पे कॉज होते हैं प्रोटोजोआ से रिलेटेड। तो देखिए प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं ये ऑलरेडी हमने आपको एक समरी, जो फर्स्ट आपका जो यहाँ पे था आपका जो पार्ट 1 था उसमें हमने आपको बता दिया था। तो देखिए प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद जो इनसे होने वाले डिजीज के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए जो प्रोटोजोआ है, तो ये एक सिंगल सेल्ड यूकोरियोट्स ये होते हैं। और यूकोरियोट्स क्या होते हैं ये तो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है इसके रिगार्डिंग सेल, जो आपको हमने पढ़ाया था उसमें। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं तो ये देखिए एक सिंगल सेल्ड यूकोरियोट्स ये होते हैं। ये आइदर फ्री लिविंग होंगे या फिर ये पैरासाइटिक ये फॉर्म में ये होते हैं, जो कि ये ऑर्गेनिक मैटर पे इनको जो है डिपेंडेंट होनी पड़ती है। इसके अलावे जो है अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो रहते हैं यहाँ पे, या फिर और जो कोई टिश्यू या फिर डेब्रिज रहते हैं उनमें देखिए ये फीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से वो डिजीज है जो कि प्रोटोजोआस होते हैं। तो उसमें आपका पहला आपका यहाँ पर है काला आजार है। तो देखिए जो काला आजार है इसको दमदम फीवर भी बोला जाता है। और इसके लिए जो प्रोटोजोन पैरासाइट जो रिस्पॉन्सिबल है तो वो है आपका जेनिस लिसेमिनिया। और जो अफेक्टेड पार्ट होता है हमारा तो वो है आरबीसी। और जो वेक्टर है इसके, मतलब कि जिसके चलते ये डिजीज होती है, तो वो है सैंड फ्लाई। तो आप सैंड फ्लाई देख सकते हैं, ये जो है इसके वेक्टर है, मतलब इसी के चलते जो है होती है। नेक्स्ट देखिए अगला आपका यहाँ पर है स्लीपिंग सिकनेस है। तो देखिए जो स्लीपिंग सिकनेस है तो इसको हिंदी में निद्रालुता रोग भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है तो वह है आपका ट्रिप्सोनोमा है। तो यहाँ पे देखिए सोमना आपका दिया हुआ, तो देखिए सोमना का मतलब ही रहता है स्लीप। तो उससे से आपको जो है यह नाम भी आपको याद हो जाएगा कि प्रोटोजोआ से होने वाला जो मतलब इसके जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटोजोआ तो है ट्रिप्सोनोमा। और देखिए यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस नाम ही है इसका यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है अफेक्टेड पार्ट कौन सा का होता है, हमारा ब्रेन। मतलब कि ब्रेन हमारा इस तरीके से रहेगा कि आपको लगेगा कि हम जो है स्लीप में या नींद में है, इस तरीके से यह लगता है इसके अंदर में। तो सिम्टम्स क्या क्या इसके होते हैं कि पर्सन को जो है स्लीप डिजॉर्डर हो जाती है उनके अंदर में। और जो उनका टोन रहता है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है।
तो इसके लिए देखिए जो वेक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल मतलब जो ये कैरी करता है तो वह है सी सी फ्लाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके वेक्टर के लिए। अगला आपका यहाँ पे देखिए डिजेंट्री है, इसे पेचिस भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो इसके लिए जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है तो वह है आपका एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है। और जो अफेक्टेड पार्ट होता है हमारा तो वह है कॉलन है। और अगर बात करते हैं कि ये कैसे कंटामिनेट होता है तो देखिए जो अगर हम लोग वाटर और फूड जो हम लोग लेते हैं अगर वो कंटामिनेटेड रहे तो उसके थ्रू जो है ये फैलता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अब जैसे आपको देखने को मिलेंगे तो जैसे कि हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गया, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि जो भूख लगती है वो आपका जो है लॉस हो जाएगा, या आपको भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा जो ब्लडी डायरिया होता है आपका तो ये सब होते हैं इसके। और कैरियर की बात करते हैं मतलब कौन जो है कैरी करता है ये जो प्रोटोजोआ है तो उसके लिए रिस्पॉन्स होता है हाउस फ्लाई। तो देखिए कॉमन हाउस फ्लाई जो होती है तो वही इसके जो है कैरियर होते हैं। अगला देखिए आप पायरिया है। तो देखिए जो पायरिया आपका है तो ये एक गम इन्फेक्शन से रिलेटेड एक डिजीज़ है जो कि हमारा जो गम होता है ना दांतों में जो रहते हैं तो उनको ये जो है डैमेज करता है। और इसके साथ में अगर गम जैसे कि मान लीजिए ये अगर हो जाए इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो जाहिर बात है कि जो जा बोन है हमारे यानी कि जबड़े के जो दांत होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इसके लिए जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है तो वो है आपका एंटा अमीबा गिंगिविटीज़। और जो अफेक्टेड पार्ट होता है तो वह हमारा गम्स ही होता है इसका अफेक्टेड पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इन्फेक्टेड है किस तरीके से अफेक्ट करता है ये। और सिम्टम्स होते हैं इसके कि जैसे कि अगर ये अगर होगा किसी को पायरिया तो जो वो ब्रीथ करेगा तो वो बहुत ही ऑफेंसिव आपको आएगा, यानी कि जो है बहुत ही बैड स्मेल आएगी पर्सनस के जिसको भी ये अगर पायरिया अगर हुई होगी तो। और ब्लीडिंग ब्लीडिंग भी हो सकता है आपके दांतों से जो रहता है यहाँ पे। अब भाई हम लोग यहाँ पे फंगस से होने वाले डिजीज को देखते हैं हम लोग। तो देखिए जो फंगस है तो ये एक मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइट ये होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी मैनी सेल्स होते हैं इसके अंदर में होंगे और ये सेप्रोफाइट ये होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए ऑलरेडी हमने आपको जैसे बताए हुए थे जैसे मशरूम है, ईस्ट है, ब्रेड है या मोल्ड्स है, तो ये एग्जाम्पल है फंगस के। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका कि जैसे फंगस से होने वाला डिजीज आपके कौन कौन सा है। तो उसमें आपका पहला यहाँ पर है रिंग वॉर्म है, जिसे कि हिंदी में इसे दाद रोग भी बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसको रिंग वॉर्म जो है हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए इससे जो है इची रेड और जो है एक रैश लाइक रिंग लाइक अपीयरेंस आपको स्किन में आपको देखने को इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अगर किसी को रिंग वगैरह हो जाती है तो इसके लिए देखिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है तो वो है आपका दैट इज ट्राइपोहाइड्रन रोब्रम। और जो अफेक्टेड पार्ट होता है तो वो जाहिर सी बात है स्किन ही होगा हमारा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्किन में ही है आपका ये तो। और देखिए इसमें क्या होता है ना किसी को अगर रिंग बॉम अगर हो जाए तो एक्चुअली देखिए और भी आपको मतलब कि जो स्किन में ही आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे आपको एक इसका पहचान यही होती है। और इसके साथ में देखिए अब जैसे पर्सन्स में आप देखते होंगे कि उसके अंदर में डैंड्रफ होते हैं, फिर बार्डनेस होती है, जो गंजेपन के जो शिकार होते हैं एक्चुअली में तो वो जो है फंगल इन्फेक्शन के चलते ही होती है। अगला आपका यहाँ पर है स्केबीज है जो कि ये फंगस होने वाली डिजीज है। तो इसको देखिए हिंदी में खाज भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जो स्केबीज है तो ये इन्फेक्शन जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं तो अगर किसी पर्सन में होगा तो एक तरीके से एक रेड बम्स आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे जो कि छोटे होते हैं ये, और जैसे ब्लिस्टर्स आपके स्किन में भी हो सकता है ये। तो इसके लिए जो डिजीज रिस्पॉन्स मतलब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका वायरस जो मतलब सॉरी जो जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है जो कि एक्चुअली जिसके चलते हो सकता है आपका यहाँ पे तो वह इच माइट, यानी कि अगर ये काटेगा इस तरीके का एक होता है आपका ऑर्गेनिज्म, अगर ये अगर जैसे बाइट करेगा आपका तो इसी के चलते होती है। और बाकी देखिए ये जो है बहुत ही छोटा होता है, यानी कि ये आपके स्किन में आ जाएगा और वहाँ पे जो है अपना अंडा ये हैच कर देगा, मतलब कि वहाँ पे वो अपना बना लेगा अपना एक तरीके से इसके आपका स्किन में ही वो जगह बना लेगा और वहाँ पे जो है अपना अंडा ले करेगा और फिर जो है आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको देखिए खाज बोलते हैं हम लोग, स्केबीज बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर आपका एथलीट्स फुट है। तो देखिए जो एथलीट्स फुट है तो ये जो है एक कंटाजियस फंगल इन्फेक्शन होता है ये, जो कि हमारा जो फीट का स्किन जो होता है ना तो वहाँ पे नॉर्मली ये अफेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो जैसे कि पर्सनस के जैसे कि उसके स्किन जो फीट के जो स्किन है तो वहाँ पे अफेक्टेड है, तो ये एक फंगल इन्फेक्शन के चलते ये होती है। तो जो आपका एथलीट्स का जो पोर्ट होता है यहाँ पर आपका ये इसमें टीनिया फंग जो है तो वो ग्रो कर जाता है हमारे फीट में। तो ये जो है एथलीट्स फूड इसका नाम दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जैसे देख लिया, तो अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि पूछा गया हुआ था आपके प्रीवियस ईयर में। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पे कि द डिजीज एथलीट्स फूड इज कॉज्ड बाय।
तो जो डिजीज है एथलीट्स फुट ये किसके चलते होती है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ या फिर नेमाटोड है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका होगा फंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एथलीट्स फुट डिजीज है आपका, तो ये होता है फंगी के चलते। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि द सिम्टम्स ऑफ अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस आर, यानी कि जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस जो होते हैं पर्सन्स को, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका सिग्लोसिस दिया हुआ है, लेप्टोस्पिरोसिस दिया हुआ है, इसके अलावा जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, और फिर इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। तो देखिए जो प्रोटोजोअल का जो इन्फेक्शन जो होते हैं, तो इन सब में से अगर सिम्टम्स देखा जाए तो वो आपका मोस्टली होता है इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो ये होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पे।